Good morning, students. I am Jagriti, Faculty of Social Science from Kudus International School, and today in class 8 we are going to read chapter number 8 of your history, Women, Caste and Reforms. And today in this video we are going to read how the position of the women change in Indian society. Okay. So today you see women have equal rights, whether it is in voting, whether it is in property, and whether it is regarding education. Does the era is same earlier? बिफोर 100 ईयर्स क्या वुमेन की हमारी सोसाइटी में सेम पोजीशन थी जो वो अभी इंजॉय कर रही है? द आंसर इज नो. तो क्या हुआ जो वुमेन की पोजीशन चेंज हुई वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. किस तरीके से रिफॉर्मर्स आए और उन्होंने वुमेन को अपलिफ्ट किया, वुमेन को भी हमारी सोसाइटी में इक्वल पोजीशन दिलाई. टुडे वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ आवर कंट्री. और आज भी हमारी कंट्री में वुमेन को एम्पावर करना सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वुमेन हमारी सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. पास्ट में थिंग्स बहुत डिफरेंट थी. वुमेन और मैन के लिए अलग अलग लॉज थे. देयर आर डिफरेंट लॉज. मैन को बहुत सारी लिबर्टी मिलती थी और वुमेन्स को बहुत सारे फोर्सेस रोकते थे, बहुत सारी प्रोहिबिशंस थी वुमेन के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कैन मैरी नंबर ऑफ वुमेन्स. हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कास्ट में मैन जो थे वो बहुत सारे मैरिजेस कर सकते थे. बट फॉर वुमेन इट इज़ प्रिविलेज, इट विल प्रिविलेज इफ वुमेन बीइंग सती. अगर वुमेन सती होती है तो उन्हें सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है. बट क्या ये सही है? मैन बहुत सारी मैरिजेस कर सकते हैं और वुमेन को अपने हस्बैंड के डेथ पर उन्हीं के फ्यूनरल सेरेमनी में जला दिया जाता था. उन्हें सती कहते थे हमारे हिंदू उसमें. तो ये दोनों के लिए अलग अलग रूल्स क्यों थे हमारी सोसाइटी में, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंजेस आए. अभी चेंजेस कैसे आए देखिए. मैन और क्या अलग था? मैन वर एजुकेटेड, मैन को एजुकेशन दी जाती थी, वहीं पर वुमेन को स्कूल भी नहीं भेजा जाता था. दे वर नॉट ओनली डिफरेंस प्रिविलिंग इन पास बट देयर आर अदर डिफरेंसेस टू. सिर्फ वुमेन और मैन में ही डिफरेंस नहीं था किड्स. देयर आर अपर कास्ट, लोअर कास्ट, शेड्यूल कास्ट. हम कास्ट में भी लोगों को डिवाइड करते थे और जहाँ पर अपर कास्ट को प्रिविलेजेस मिलते थे, बेनिफिट्स मिलते थे, वहीं जो लोअर कास्ट पीपल थे उनके ऊपर अलग अलग प्रोहिबिशंस लगाए जाते थे. तो देयर आर सोसाइटी हैज़ सो मच डिफरेंसेस और इन डिफरेंसेस को हमने धीरे धीरे ख़त्म तो नहीं करा लेकिन कम कर दिया. ये कम कैसे हुए ये हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं. चलिए तो पहले हम अपने कास्ट सिस्टम को देखते हैं. The society was divided into 4 castes. What are they? The upper caste is the most prominent caste is Brahmins. Brahmins में होते थे हमारे priest, पंडित और scholars with. क्षत्रिय, क्षत्रिय में soldiers और warriors आते थे. वैष्णव, वैश्यास में हमारे जो मर्चेंट और प्रोफेशनल होते थे, मतलब बिजनेसमैन और प्रोफेशनल जैसे कि लॉयर, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सब आते थे. एंड लास्ट कास्ट इज शूद्र. शूद्र जो हमारी क्लीनिंग करते थे, गार्बेज कलेक्टर थे, मैंडिंग शूज़ मैंड करते थे, वो सब शूद्र में आते थे. तो हमारी हमारी जो कास्ट है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड था हमारा इंडियन कास्ट सिस्टम. दे आर ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, और सबको अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था. पर आज का हमारा टॉपिक वुमेन से रिलेटेड है. तो चलिए वापस से हम वुमेन्स पे आते हैं. ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इंडिया ने बहुत सारी चेंजेस आने लगे. क्या चेंजेस आने लगे? पीपल स्टार्ट डिबेटिंग ऑन इश्यूज़. बहुत सारे इश्यूज़ पे पीपल डिबेट करने लगे, जैसे कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है मैन और वुमेन के बीच में, और ये अलग अलग कास्ट
क्यों आई है? तो देखिए अब पीपल सोचने लगे कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, और जब हम सोचते हैं तभी चेंजेस आते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट रीजन, और हमने ये सोच हमारी लोगों तक कैसे पहुंचाई? थ्रू बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। जो लोग सोच रहे थे वो न्यूज़पेपर, बुक्स के थ्रू अपनी बात लोगों में स्प्रेड कर रहे थे, और बहुत सारे पीपल उनकी इन बातों से इन्फ्लुएंस हुए और उनके साथ जुड़ गए। राजा राम मोहन रॉय, सबसे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर, ही बिगिन अ मूवमेंट अगेंस्ट सती प्रथा। राजा राम मोहन रॉय ने किसके अगेंस्ट मूवमेंट किया? सती प्रथा के अगेंस्ट। उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट, क्योंकि हम अपने पुराने ग्रंथों पे बहुत बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट को ही से ही हेल्प लिया और कहा कि सती प्रथा को कोई भी एंशियंट टेक्स्ट सपोर्ट नहीं करता, तो फिर हम ये प्रथा क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स की वजह से ही सती प्रथा इंडिया में बंद हुई। इन विच ईयर? इन 1829। तो आपको याद रखना है किसने सती प्रथा पे प्रोहिबिशन लगाया? राजा राम मोहन रॉय ने। एंड इन विच ईयर? इट टुक प्लेस इन 1829। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर इज ईश्वर चंद विद्यासागर। ही टुक हेल्प ऑफ एंशियंट टेक्स्ट। उन्होंने भी राजा राम मोहन रॉय की तरह एंशियंट टेक्स्ट से ही हेल्प लिया और विडो को रीमैरिज करने के लिए प्रमोट किया। इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स को, बिकॉज तब हमारे जो रूलर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को कन्विंस किया और एक लॉ पास कराया कि विडो भी रीमैरिज कर सकती है। सती प्रथा होने के बाद जो हमारे विडोज थे उन्हें हमारी सोसाइटी में इक्वल स्टेटस देने के लिए उनका रीमैरिज एक्ट पास हुआ इन ईयर 1856। तो चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। आगे देखते हैं और क्या चेंजेस आए। पीपल हु सपोर्टेड विडो रीमैरिज। ओके, एक कंट्री के एक पार्ट में जब कोई एक्ट होता है तो बाकी दूसरे पार्ट भी उस एक्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट्स में भी, जैसे कि वीरासंगलम पंतलू ने मद्रास में इस विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था। रिफॉर्मर्स कुछ बॉम्बे में भी इसे सपोर्ट कर रहे थे। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था, उन्होंने भी विडो रीमैरिज एक्ट को सपोर्ट किया था। नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म इज वुमेन एजुकेशन। अभी हमने पढ़ा था कि वुमेन्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उन्हें स्कूल भी नहीं भेजा जाता था, लेकिन अब जब सती प्रथा ख़त्म हो गई, विडो कैन री मैरिज, तो अब हम किसके बारे में सोच रहे हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वुमेन एजुकेशन। तो चलिए देखते हैं वुमेन एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ। विद्यासागर in Calcutta and many other reformers in Bombay opened up girls school। अब जो हमारे रिफॉर्मर्स थे उन्होंने कैलकटा और बॉम्बे में गर्ल्स के लिए स्कूल खोले ताकि हमारे जो पीपल हैं वो गर्ल्स को स्कूल भेजने लगे। देखिए इन अ बिगनिंग, लेकिन क्या बहुत जल्दी से चेंजेस आते हैं हमारी सोसाइटी में? नो, चेंजेस टेक प्लेस ग्रेजुअली। तो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो क्या प्रॉब्लम्स थी लोगों को? उन्हें लगता था कि अगर हम गर्ल्स को स्कूल भेजेंगे तो होम की जो रेगुलर ड्यूटी है, जो हमारे हाउस होल्ड वर्क है, वो कौन करेगा? और अगर हम गर्ल्स को ट्रैवल करने देंगे पब्लिक प्लेसेस के थ्रू, दैट कुड हार्म गर्ल्स। वो गर्ल्स की सिक्योरिटी के अगेंस्ट होगा और कहीं उन्हें फिजिकल या इमोशनल हार्म ना हो जाए, क्योंकि हम गर्ल्स को बहुत सिक्योर रखना चाहते हैं। ओके, तो पीपल जिन्हें ये प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके लिए हमने क्या सोचा कि क्यों ना वो घर पर ही अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। देखिए, तो कुछ बच्चे तो स्कूल आने लगे और कुछ जिन्हें ये प्रॉब्लम आ रही थी वो घर पर ही पढ़ने लगे। देयरफॉर अगर अब स्कूल जा रही है गर्ल्स, तो मोस्ट ऑफ अ वुमेन फॉट एट होम बाय लिबरल फादर और हस्बैंड। मैंने कहा ना, जो गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी उन्हें लिबरल फादर और हस्बैंड घर पे ही पढ़ाने लगे। यहाँ पर लिबरल क्यों है? वो पर्सन जो इस एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है, जो इजी गोइंग है और जो रिजिड नहीं है, जो बदलना चाहते हैं, उन्हें हम लिबरल कहते हैं। तो जो इस चेंज को सपोर्ट कर रहे थे वो अपनी डॉटर्स को और अपनी वाइफ को घर पर ही एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया। एज ए रिजल्ट, अब कोई भी एफर्ट अगर होता है तो उसका रिजल्ट आता है। बताइए रिजल्ट क्या होगा? बाय द एंड ऑफ 20th century, by the end of 19th century or in the beginning of 20th century, women began
वर्किंग फॉर वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन अपलिफ्टमेंट। अब हमारी पूरी सोसाइटी सपोर्ट करने लगी वुमेन एजुकेशन को और वुमेन अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट मतलब उनका स्टेटस सोसाइटी में ऊपर करना, मतलब वुमेन को भी सोसाइटी में वैल्यू करना। और क्या हुआ, वेरियस स्कूल, बहुत सारे स्कूल सेटअप हुए। आर्य समाज ने पंजाब में सेटअप करे, ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सेटअप करे। नॉर्थ में भी बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज अरेबिक कुरान गर्ल्स को घर पर ही पढ़ाने लगी। तो इस तरह के चेंजेस हमारी सोसाइटी में आने लगे और वुमेन एजुकेशन प्रमोट होने लगा। वुमेन क्या सिर्फ मेल्स ने ही प्रमोट किया? नहीं, जो वुमेन्स एजुकेट हो गई थी उन्होंने भी वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया। जैसे कि मुमताज़ अली री इंटरप्रेटेड कुरान, उन्होंने कुरान को वापस से इंटरप्रेटेड किया और बोला कि देखिए कुरान में भी वुमेन एजुकेशन पे फोकस किया गया है। बेगम ऑफ भोपाल, उन्होंने स्कूल ओपन करे अलीगढ़ में फॉर गर्ल्स। बेगम रुकैया शाकावत हुसैन, उन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल्स ओपन करे। एज अ रिज़ल्ट बाय द एंड ऑफ 1880 बहुत सारे हमारी जो वुमेन्स हैं वो डॉक्टर, टीचर और राइटर बनी और सब सोसाइटी के बहुत प्रोमिनेंट पीपल वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करने लगे। एज अ रिज़ल्ट आज आप देख ही सकते हैं वुमेन का इक्वल शेयर है सोसाइटी में जो मैन का है। ओके, और क्या और कौन से स्कॉलर्स थे? जैसे कि हमारी ताराबाई शिंदे, उन्होंने एक क्रिटिस्ट नोट लिखा था स्त्री पुरुष तुलना पे। उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया था और उसमें क्या लिखा था कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में स्त्री और पुरुष को अलग अलग रोल्स दिए गए हैं, कि क्यों ये इतना डिफरेंस है। जहाँ मेंस को इतनी लिबर्टी है वहीं वुमेन्स पे इतनी प्रोहिबिशन है। उन्होंने इस नोट के थ्रू अपनी बात लोगों तक पहुंचाई थी। तो आपको लर्न करना है ताराबाई शिंदे ने कौन सा नोट लिखा था, स्त्री पुरुष तुलना। नेक्स्ट है पंडिता रामाबाई, वो एक संस्कृत स्कॉलर थी। उन्होंने मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, संस्कृत में स्कॉलर थी वो, संस्कृत की बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन थी वो, जिन्होंने लिखा था मिजरेबल लाइफ कि किस तरह से हिंदू जो अपर कास्ट है वहाँ पर भी वुमेन्स की लाइफ बहुत ही मिजरेबल है, दयनीय है। अपर कास्ट में भी वुमेन्स को स्टेटस नहीं मिलता, इक्वल स्टेटस नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने एक होम खोला था विडोज़ के लिए और वो होम कहाँ था? पूना में। थिंग्स टू बी नोटेड, अब बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू मुस्लिम थे वो इन वुमेन चेंज को अपोज करने लगे थे। ऑर्थोडॉक्स मतलब जिनकी सोच पुरानी थी वुमेन्स, लेकिन वुमेन्स तो एक्टिव हो गई थी और अब वो नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी, जो हमारी कंट्री ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रही थी, उसमें भी पार्ट लेने लगी थी। और वो क्या मांग रही थी? वी वॉन्ट वोटिंग राइट, कि अगर मैन वोट कर सकते हैं तो वाई नॉट वुमेन, अगर मैन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं तो वुमेन्स क्यों नहीं रख सकती। इस नेशनलिस्ट मूवमेंट के सपोर्ट को देखते हुए जो हमारे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने भी वुमेन के फ्रीडम और इक्वालिटी के में उनका सपोर्ट किया और लास्ट में वुमेन को इक्वल वोटिंग राइट देने का भी प्रॉमिस किया। और क्या आज इंडिया में वुमेन एजुकेशन का राइट वुमेन के पास है? यस। क्या इक्वल वोटिंग राइट है? यस। तो हमारी सोसाइटी में चेंज तो आया है और आपने अभी देख भी लिया किस तरह से ये चेंज आया है। नाउ यू हैव टू लर्न हु आर द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर्स एंड उन्होंने क्या क्या किया, ये आपको लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।